आंखें दिखाई हैं तो सर हम उस पे ही खुशियां मना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भारत ने पलट के उनको जवाब दिया है और जैसे कहा डिपेंडेंट है, हम हर वक्त तो पैसा मांगते रहते हैं, हर वक्त सपोर्ट मांगते रहते हैं और सिर्फ उन्होंने क्योंकि भारत को उन्होंने आंखें दिखाई। किस तरफ जा सकती है? डोनाल्ड ट्रंप मोदी से इतना नाराज क्यों है? इसी पे बात करेंगे। सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट साबिक कि कितने अच्छे रिलेशंस हैं कि कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को प्रेफर कर रहा है इंडिया के ऊपर, जैसा कि कभी सोचा ही नहीं जा सकता था ऐसा। तो पहले 47 से इंडिया का एक एटीट्यूड रहा है कि वो दूसरे ममालिक के डिक्टेशन नहीं लेता और जो भी उसकी एक्शन, जो भी उसकी डिसीजन। दोस्तों नमस्कार, जैसा कि आप जानते हैं भारत और अमेरिका के बीच में इस समय टैरिफ वॉर चल रही है। इसी बीच पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग बेवजह खुश हो रहे हैं, जिनमें से एक नाम है कमर चीमा। लेकिन आरजू काजमी ने आज तो कमर चीमा को रगड़ दिया, ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि कमर चीमा के पास में कोई जवाब नहीं था। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया भारत के टैरिफ के बारे में क्या कह रहा है। सर हम तो उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट है, हम हर वक्त तो पैसा मांगते रहते हैं, हर वक्त सपोर्ट मांगते रहते हैं और सिर्फ उन्होंने क्योंकि भारत को उन्होंने आंखें दिखाई हैं तो सर हम उस पे ही खुशियां मना रहे हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से भारत ने पलट के उनको जवाब दिया है और जैसे कहा कि जी हमारी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, तो इससे भारत एक मजबूत कंट्री के तौर पे और पीएम मोदी की गवर्नमेंट जो है वो एक मजबूत गवर्नमेंट के तौर पे सामने आई है। मैडम मुझे बात बताएं, मोदी साहब अपनी स्ट्रॉन्ग गेम पे खेलना चाहते हैं, वो क्या है? मैं किसानों के साथ। आपको याद होगा कुछ साल पहले किसान आंदोलन होता था, लेकिन क्योंकि मोदी साहब को पता है कि मैं किसानों में जाऊंगा, गांव में जाऊंगा, खेती में बात होगी कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के खिलाफ हो गया और कहा कि जाओ, मैं नहीं मानता, मैं अपने फिशरमैन का ख्याल रखूंगा, मैं मजदूर का ख्याल रखूंगा, मैं किसान का ख्याल। आप देखिए ना, ये बात तो उन्होंने सही कर दी। मोदी साहब ने खड़े तो वो हो गए, इसमें तो कोई शक नहीं है, ये तो उन्होंने खड़े होना। और उनके पास चॉइस क्या थी ना खड़े होने, ये जवाब देने की? नाम उन्होंने ट्रंप का फिर भी नहीं लिया। जो राहुल गांधी कहते हैं कि तुम इंडियन पार्लियामेंट में खड़े होके कहो कि ट्रंप का कोई किरदार नहीं, मोदी साहब ने तो कहा ही नहीं। वो आज तक मोदी साहब ने नहीं कहा, उनसे कहा ही नहीं गया, ये अल्फाज ही नहीं बोले गए उनसे। ये इनको चाहिए ना यार, ये कारोबार की तरफ आए। इंडिया को भी तो सोचना चाहिए ना, वो भी तो कारोबार की तरफ आए। सर हमारा कारोबार तो और है ना सर, हम तो अफगानिस्तान में ड्रोन अटैक करवाने के पैसे ले रहे थे, पैसा आ रहा था, हमने आने दिया। अफगानिस्तान में चाहे जितना मर्जी अमेरिका ने तबाही मचाई, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि हम पैसा पकड़ रहे थे। अब यहाँ पे तो क्रिकेट हो रही है ना सर, कोई ड्रोन थोड़ी गिराए जा रहे हैं। लेकिन न्यू इकोनॉमिक वर्ल्ड ऑर्डर अदर दैन यूएस कायम करना चाहते हैं, तो उससे फिर एक सेकंड फैक्टर बीच में आ गया कि इंडिया ने न सिर्फ ट्रेड डील में अमेरिका की शराइत मानने से इनकार किया, बल्कि ब्रिक्स में भी उन्होंने उस डिक्लेरेशन पे साइन किया। और आप जानती हैं कि ब्रिक्स के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे अमेरिका के जो हैं वो नूरे नज़र नहीं हैं। उसमें चाइना है, उसमें रशिया है, उसमें ब्राज़ील है, उसमें इंडिया आ जाता है। तो ये दो चीज़ें हुई और तीसरी चीज़ ये हुई कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स हैं यूएसए को, वो कोई इतनी ख़ास नहीं है। एक उनका राइस है जिसमें हर तरह के आ जाते हैं राइस, जिसमें पार बॉइल्ड राइस भी आ जाता है, जिसको हम जोशी चावल कहते हैं, बासमती भी आ जाता है, मोटा चावल भी आ जाता है, टेक्सटाइल्स और अपैरल हैं इंडिया के। और तीसरी चीज़ है जेम्स एंड ज्वेलरी। ये कोई इतनी ख़ास ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिस पे इंडिया का जो है इकॉनमी रुक जाएगी या इंडिया को बहुत मुश्किल पेश आएगी। ऑफ कोर्स फ़र्क पड़ेगा, ये जो 50% है, इससे तो बहुत सारे उनके इस इंडस्ट्री से जो लोग वाबस्ता हैं इंडिया में, उसमें मल्टीनेशनल भी हैं, वो सारे के सारे मोदी को क्रिटिसाइज कि कितने अच्छे रिलेशंस हैं कि कहा जा रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान को प्रेफर कर रहा है इंडिया के ऊपर, जैसा कि कभी सोचा ही नहीं जा सकता था ऐसा। तो पहले तो कभी हमेशा अलाई हुआ करता था पाकिस्तान, लेकिन अब तो देखिए आप जो कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल वो तो अब तो डिच, लेकिन मुझे लगता है कि ये हालात उससे थोड़े उलट नहीं हुए आजकल। 100% ये यू टर्न है, वी कांट डिनाई इट, बिकॉज मेरे हिसाब से 3-4 रीजंस हो सकते हैं इसके। पहली बात, पाकिस्तान इज अ सैटेलाइट स्टेट ऑफ चाइना, ठीक है। यूएस उसको वापस लेना चाहता है, जो पिछले 15 साल में अभी तक आपका चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर तो बना नहीं है, पिछले 10 साल हो गए हैं। दूसरा रीज़न, मिनरल्स
रेयर मिनरल है जो है बलूचिस्तान में, अमेरिका इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, राइट, बिकॉज चाइना जब कभी भी टैप बंद कर दे तो सारी इंडस्ट्री, बिकॉज रेयर अर्थ एलिमेंट्स आर यूज्ड इन एवरीवेयर, आपके फ़ोन में, लैपटॉप में, कार्स में, सेमीकंडक्टर्स में, एवरीवेयर, सैटेलाइट्स में, जीपीएस सिस्टम में, सब में यूज होते हैं, एरोप्लेन्स में, फाइटर जेट्स में, एंड बलूचिस्तान इज हैज वास्ट रिसोर्सेज ऑफ दैट। तीसरा रीजन मेरे को जो लगता है कि बिकॉज पाकिस्तान हैज अ वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद ईरान एंड अफगानिस्तान, और अभी जैसे मिडल ईस्ट की टेंशन चल रही है इजराइल के साथ, ऑब्वियसली पाकिस्तान विल नॉट गिव इट्स बेसिस टू इजराइल, सो यूएस कैन टेक दैट बेसिस जो उन्होंने पहले भी लिए थे अगेंस्ट अफगानिस्तान, टू कीप एन आई ऑन ईरान। क्योंकि अगर आज आपने देखा हो तो आज क्या कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप ने कि हमने ईरान के सारे न्यूक्लियर बेसिस खत्म कर दिए हैं।